प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, परमेश्वर अगर आपके साथ में न होता तो आप लोग अच्छे न होते। मित्रों, आज मैं सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह मैं आप लोगों के लिए आज भी प्रार्थना करूँगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, वो वचन है पुराने नियम, बाइबल किताब पुराने नियम से नहम्याह की पत्री है। नहम्याह की किताब है, उसका 8 अध्याय का 10वां वचन है, जो कि वो वचन इस प्रकार है। मित्रों, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मित्रों, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मित्रों, हम देखते हैं परमेश्वर आनंद हमें देता है और उसका गढ़, दृढ़ गढ़ है, आनंद ही है परमेश्वर का। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे उसकी ओर देखने के लिए बुलाया कि वह मेरे परिवार की देखभाल करेगा। मित्रों, परमेश्वर के पास में आनंद है और परमेश्वर ने एक परिवार है कि उसकी ओर देखने के लिए बुलाया है कि उस परिवार की देखभाल करेगा। मित्रों, और वह उन्हें परिवर्तित करेगा। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि मैं उसकी ओर देखता और मैं उसकी चाल चलन मैं चलूँगा तो मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए खुशी का आनंद उठा पाऊंगा। आमीन। मित्रों, परमेश्वर जैसे चाहता है, अगर उसी प्रकार हम चाल चलन हमारी होगी तो परमेश्वर की खुशी का आनंद हम उठा पाएंगे। मित्रों, अगर चर्च में मेरे लिए की गई प्रशंसा, चर्च में अगर की गई मेरे लिए कोई प्रशंसा और आदर, सब उसके लिए है। मित्रों, जो हम चर्च में या कहीं भी आदर और प्रशंसा और महिमा हम पाते हैं, और यह सब परमेश्वर के लिए है। मित्रों, जब मैं मनुष्यों के दर्दनाक बातों के लिए, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब मैं मनुष्यों के दर्दनाक बातों के लिए कान बंद करता हूँ और धीरज से परमेश्वर की बातों के लिए ही मेरे कान मैं खोल कर रखता हूँ। आमीन। मित्रों, मैं मनुष्य के दर्दनाक बातों के लिए कान बंद कर देता हूँ। दर्दनाक यानी दुख की बात, कठोर बात, मनुष्य की कठोर बातों को, मनुष्य की दुख भरी बातों के लिए मैं कान बंद करता हूँ, परंतु धीरज से परमेश्वर की बातों के लिए मेरे कान खुल जाते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, तब ही मैं केवल प्रभु में आनंदित हूँ। मैं तब केवल प्रभु में ही आनंदित होता हूँ। मित्रों, हम देखते हैं कि मुझे तुमसे कुछ सीखना है। किससे सीखना है? हमसे, परमेश्वर से। ओ परमेश्वर, मुझे तुमसे कुछ सीखना है। प्रभु यीशु मसीह से हमें कुछ सीखना है, और इसके बावजूद मित्रों हम नहीं सीखते हैं। इसके बावजूद हमने परमेश्वर में सदा आनंदित रहें। मित्रों, हमें परमेश्वर से बहुत कुछ सीखना है, और इसके बावजूद मैंने प्रभु में सदा मुझे सीखना है, और मैं प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहता हूँ। मित्रों,
इस वचन के आधार पर प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसके बावजूद हमने देखा है कि लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो के वचन का अर्थ मालूम करें। मित्रों, प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये इस वचन के अर्थ को मालूम कर लें, लेकिन इस पर चलना बहुत कठिन है। मित्रों, इस पर चलना बहुत कठिन है, परंतु मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु हमें प्रभु से इस दिव्य बात, मित्रों, हमें प्रभु से इस दिव्य बल को प्राप्त करने के लिए हमें मांगना चाहिए। मित्रों, हमें इस दिव्य बल को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु से मांगना चाहिए। मित्रों, हम देखते हैं कि हम देखते हैं प्रयागराज बस स्टॉप में, वहाँ पर एक बस ड्राइवर था। एक बस ड्राइवर चिल्लाया। मित्रों, एक वहाँ पर देखा तो एक बस ड्राइवर चिल्लाया, और एक बहन थी जिसका नाम था हेलन, और वह नीचे उतरी और तेजी से चलते हुए बस की ओर देखती रही। आमीन। मित्रों, जिसमें उस बस को देखती रही और जिसमें एक स्त्री राधा थी। मित्रों, उसने देखा कि राधा ने यह प्रमाणित कर दिया कि एक मसीही जीवन की ओर कुछ नहीं परंतु मसीही जीवन की तरह जीवन बिताना है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है। हम आपके लिए अपने परिवार समेत प्रार्थना करते हैं, और आपके लिए हम आपके निवेदन प्रार्थना में जो भेजते हैं, और हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके जीवन में चमत्कार करेगा। मित्रों, हम एक दृष्टांत देखते हैं कि एक भाई था जिसकी शादी के बाद उन्हें कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी हो चुके थे। मित्रों, उसने कहा कि मैंने अपने उस भाई से भाई से मैंने संतान की आशीष के लिए प्रार्थना के लिए निवेदन भेजा। मित्रों, और उन्होंने लगातार प्रार्थना की और उसने एक जवाब भेजा, और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसने जवाब भेजा कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें एक संतान की आशीष दी है, और सारी महिमा पर प्रभु को मिले। आमीन। मित्रों, अगर आपके पास में कोई समस्या है, आपके पास में कोई परेशानी है, कोई संकट है, तो आप लोग हमें प्रार्थना पत्र अवश्य भेजें। हम और हमारा परिवार पूरा आप लोगों की प्रार्थना के लिए तात्पर्य है। हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपके द्वारा भेजे गए निवेदन की हम जो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा और उसका उत्तर देगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, फिर आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनाथों के नाथ। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। मैं परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आज प्रार्थना सुनते हैं और इस समय जो लोग दुखी हैं, जो लोग कमेंटमेंट के द्वारा हमारे पास में, हमारे चैनल पर जो लोग कमेंटमेंट के द्वारा जो लोग संदेश भेजते हैं, निवेदन भेजते हैं, परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थना सुनी जाए परमेश्वर पिता, और वो लोग आशीषित हो जाएं, चाहे बीमारी से परेशान हो,
चाहे शैतान से परेशान हों, और यीशु मसीह के नाम से वो लोग ब्लेस हो जाएं। मैं जो उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने बीमार लोग हमारे इस चैनल में जुड़ गए हैं, मैं परमेश्वर पिता उनकी प्रार्थनाओं को उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष हो। चाहे बीमारी से वो पीड़ित हैं तो बीमारी उनकी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा की गवाही। मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आमीन।